श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में एक लोटे जल से किए जाने वाले सरल 3 उपाय आपको बताए जा रहे हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन करके आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इन दिनों में बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं। यदि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भी एक लोटा भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं, एक लोटे जल का उपाय यह करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर बनी रहती है। वास्तु शास्त्र भी कहता है कि तांबे के लोटे में जल भर करके आपको पहला उपाय क्या करना है, सिरहाने पर रखना है। और सिरहाने पर रखने से बुरे सपने भी नहीं आते हैं। जो भी घर की नेगेटिव एनर्जी होती है वह इसमें समाहित हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आती है। इस बात का ध्यान रखना है कि लोटा सिर से थोड़ा सा दूर हो। वास्तु में इस उपाय को करने से चंद्र दोष यदि आपकी कुंडली में होता है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के मन से बेचैनी और घबराहट दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसको लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार करता है और यह उपाय करता है, सिरहाने पर तांबे के लोटे में जल भर कर रखता है, तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी होगी वह दूर हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेहत अच्छी होने लग जाएगी। यदि आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप जो भी काम करेंगे उसमें एक पॉजिटिविटी का संचार होने लगेगा। और यदि आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप उन्नति जरूर करेंगे। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और सेहत आपकी बढ़िया हो जाएगी। तांबे के लोटे में जल भर रखने से, सोते समय पास में रखने से समाज में भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। यह पहला उपाय है। आप सभी को तकिए के पास रखना है। और यदि आप घर में बहुत परेशान हैं, आपको एक जल का लोटा तकिए के आसपास भर के आप रख दें। और यदि चारपाई या खटिया है तो उसके नीचे रख दें। और नहीं तो आप बेड है तो आप उसके पास में टेबल चेयर पर जैसे भी रखें, ऐसे स्थान पर रखें कि जिससे लोटे में रखा हुआ जल गिरे नहीं। और पास में मेज कुर्सी पर भी आप रख सकते हैं। और जब रात को रख दें तो सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, माता रानी का, अपनी कुलदेवी कुलदेवता का स्मरण करते हुए इस लोटे को जो है आपको कहाँ लेकर के चले जाना है। आसपास नीम का पेड़ है, पौधा है, तो वहां पर जाना है। प्रातः जल्दी उठ करके, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ापन आता हो और किसी काम में उसका जी नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो और उसको कोई संतान से संबंधित समस्या हो रही है और उसके जीवन में जो भी परेशानी हो, इस सब जो है यह सब इस लोटे में समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ से। और नीम के वृक्ष के नीचे आपको उसका नाम और गोत्र बोलते हुए विसर्जित कर देना है। और नीम वृक्ष में आप जानते हैं माता रानी की 10 विद्याएं और 9 शक्तियां वास करती हैं। आपने देखा होगा विशेष तौर पर इस नीम के पौधे के नीचे जो है, पौधे के पास में माता का पूजन भी होता है, शीतला माता का भी पूजन किया जाता है। और आप एक लंबी बाती का दीप जो है वहां पर प्रज्वलित कर दें। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना कर रख सकते हैं। उसमें जो है घी डाल दें। घी डाल करके लंबी बाती का दीप प्रज्वलित कर दें। श्री शिवाजी नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपने माता रानी का स्मरण करते हुए, कुलदेवी का स्मरण करते हुए यह उपाय जरूर करें। जरूर आपको बरकत देखने को मिलेगी, घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जान लेते हैं, एक लोटे जल का। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो जो भी समस्याएं हैं, सच्चे मन से, भाव से यदि एक लोटे जल का उपाय करते हैं तो आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। वास्तु दोष से परेशान हैं, घर में कलह कलेश है, कुंडली में दोष है और व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से समस्या से परेशान है। अनेक प्रयास भी आप कर चुके हैं, उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फिर भी आपकी समस्याएं बिल्कुल खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो इस उपाय को आप एक बार जरूर करें। आपकी अवश्य परेशानियां दूर होंगी। एक लोटा जल आपकी अवश्य किस्मत बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है, यह तो बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप हृदय से करते हैं, भाव से करते हैं, मन से करते हैं, तो एक लोटा जल आपकी जो है किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। यह देखने में बहुत छोटा सा आसान उपाय लगता है और यह
अद्भुत उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप धनवान बन सकते हैं। आपके घर परिवार में बन रहे जो कलह कलेश हैं वह सब दूर होंगे और हमेशा सुख शांति का वातावरण होगा। आपके परिवार में पॉजिटिविटी होगी। एक लोटा जल, घर का वास्तु यदि ठीक नहीं है, पितरों की कृपा यदि आपके ऊपर नहीं हो रही है, तो आपको यह जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक लोटा जल घर में मटके से निकाल लेना है और उसके ऊपर आप एक कटोरी रख दें। कटोरी के ऊपर एक चावल का दाना, साबुत चावल का दाना रखना है। यह पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके ही आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। प्रातः रात भर रख दें उसको रसोई घर में और प्रातः स्नान के बाद पितरों का स्मरण करते हुए, जो ज्ञात पितर हैं उनका स्मरण करते हुए, जो अज्ञात पितर हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनके बारे में आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है जिनको, उनका भी नाम स्मरण करते हुए आप जो है घर के मुख्य द्वार पर यह लोटे में से जल छिड़क दें। अवश्य ही यह संकट नाशक उपाय होगा। और आप सोच रहे होंगे ये बहुत ही एक सिंपल सा उपाय है, साधारण सा उपाय है, लेकिन यह साधारण नहीं है। आप हृदय से भाव से यदि करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपके घर में पितर रुष्ट हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आपको जो है जरूर इससे लाभ मिलेगा। आपको प्रातः स्नान के बाद, उठने के बाद जो है घर के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर जल की छींटन जरूर करें और मंदिर में जाकर के इस चावल के दाने को, एक जो चावल का दाना है, इस चावल के दाने को शिव पिंडी में समर्पित कर देना है। एक लोटा जल भगवान शिव के निमित्त जो है शिव पिंडी में भी जरूर अर्पित कर दें। यह उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि जरूर बनी रहेगी। अब तीसरा उपाय जान लेते हैं, एक लोटे जल का। एक लोटा जल घर के मुख्य मंदिर में आपको नित्य रखना है। जो घर का आप पूजा करते हैं घर में, तो हमेशा एक तांबे के लोटे में जल भरा रहना चाहिए। मंदिर में खाली लोटा नहीं रखें, उसमें जल होना चाहिए घर में, और उसका छिड़काव करें। शाम को जब आप आरती करते हैं तो आरती शीतलीकरण करें, घर में पूरे घर में जल के छींटे दें। इससे आपके घर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी होगी उस लोटे में समाहित हो जाती है और उस पॉजिटिव एनर्जी से आपके घर में एक पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का, ऊर्जा का संचार होगा और घर में सुख समृद्धि जरूर बनी रहेगी। प्रिय भक्तजनों, यह छोटे छोटे उपाय हैं, देखने में आपको बहुत सरल लगते हैं। यदि आप सच्चे भाव से यह उपाय करते हैं, अंतरात्मा से यह उपाय करते हैं और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, घर में समस्या हैं, वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं, तो अवश्य आपको लाभ मिलता है। अपना कर्म करते रहें, क्योंकि एकाग्रचित्ता होगी, घर में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा, पॉजिटिविटी होगी तो एक दूसरे से कलह कलेश नहीं होगा। जो भी काम करेंगे उसमें बरकत देखने को मिलेगी, क्योंकि आप मन लगाकर कोई भी काम करेंगे, चाहे आप कहीं सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पर आप एकाग्रचित्ता के साथ करेंगे तो आपके जो बॉस हैं आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे और समाज में भी आप मान सम्मान आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी वाणी में मिठास रहेगा, मधुरता रहेगी, सरस्वती का वास रहेगा। यदि आपकी वाणी में सरस्वती का वास रहेगा तो आपके जो सारे बिगड़ते हुए काम हैं वह सब बनते चले जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। यदि माताएं बहनें यह उपाय करती हैं तो अवश्य ही घर में सुख समृद्धि जरूर होती है। उन्हें अवश्य यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि माता ये दो कुलों का द्योतक होती है, दोनों कुलों का, पितरों के कुल का भी और ननी अपने मायके वाले कुल का भी, क्योंकि दो दो वंशों को यह संभालती हैं और दो दो जगह जो है इनके लिए होते हैं, वास होता है। तो भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा आपके दोनों कुलों में बनी रहे, ऐसे के काम करने के लिए, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यदि यह उपाय करती हैं माताएं बहनें, तो जरूर आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत देखने को मिलेगी। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।